हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम अपवर्तन जो होता है, रिफ्रैक्शन, उसके कुछ फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आज पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस एक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है और पूरा ट्रांसपेरेंट होता है ना, पूरा पारदर्शी होता है। उससे जब भी प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो टकराकर वो उस माध्यम से होकर बाहर निकल जाती हैं। तो आज हमको उसी लेंस के बारे में पढ़ना। लेंस होता क्या है? जैसे बच्चों हम मिरर दर्पण बनाते थे, जो स्फेरिकल मिरर से गोली दर्पण किसी खोखले गोले के एक हिस्से को काट कर बनाते थे। हम लेंस भी बनाते हैं किसी गोले, लेकिन सॉलिड ना, ठोस गोले से बनाते हैं। जब हम किसी ठोस गोले के हिस्से को काटते हैं तो जैसे हमको मिरर में दो टाइप के मिरर हम बनाते थे। मिरर में क्या होता है बच्चों, हमको उसमें पॉलिश करनी पड़ती ना, हमको शाइनिंग सरफेस बनानी पड़ती। तो जब हम इस हिस्से पे पॉलिश करते थे तो उठी हुई सतह हमारी परावर्तक रहती थी और ये उत्तल दर्पण बनाता था। और जब हम उठी हुई सतह पर पॉलिश करते थे तो धसी हुई सतह हमारी परावर्तक सतह का काम करती थी, तो अवतल दर्पण होता था। अब लेंस में हमको पॉलिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लेंस के लिए लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। तो पूरा ट्रांसपेरेंट, पूरा पारदर्शी माध्यम होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, बेंडिंग होती है लाइट्स रे की। जब प्रकाश की किरणें किसी भी लेंस पर पड़ती हैं तो जब उसके सतह पर पड़ती हैं तो अपने मार्ग से विचलित होती है। विचलित होने के बाद बेंड होती है, झुकती हुई, चाहे विलंब की ओर झुकेंगी, चाहे विलंब से दूर, और बाहर निकलती है। तो लेंस क्या होता है, सॉलिड मटेरियल से बना होता है। तो उसकी जो सतह होती है उसमें दो बार होगा रिफ्रैक्शन। एक बार जब टकराएंगी और थोड़ा मोटा होता है, उसकी सतह सरफेस मोटी होती है। फिर जब फिर से एयर में जाती है तो दो बार होता है, तो बेंडिंग होती है उसमें। तो ये बेंडिंग किस तरीके से होती है, कैसे होती है, उसी को आज हमको पढ़ना है। तो हम पहले पढ़ेंगे लेंस होता क्या है। लेंस बच्चों दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी पदार्थ होता है, जिसका एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा पृष्ठ गोलीय समतल होता है। एक पृष्ठ उसका स्फेरिकल होना बहुत जरूरी है, ऐसा कम से कम एक पृष्ठ, और दूसरा पृष्ठ अपन ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं और ऐसा भी। ये मैंने आपको बताया था ना, उठा हुआ, ये धसा हुआ और ये पूरा फ्लैट समतल। तो इस तरीके से हम बहुत सारे लेंस बना सकते हैं। और दो गोले को जब हम लेके बनाते हैं तो देखिए दोनों उठी हुई सतह हो जाएगी, तो ये लेंस हो जा उठा हुआ उत्तल लेंस बनेगा ना। और जब ये दोनों सतह इस टाइप से धसी हुई हो जाएंगी, ये दोनों इस तरह की लेंस में, तो अवतल लेंस बनेगा। और जब हम इस तरीके का कोई बनाएंगे, एक तरफ से समतल एक तरफ से उठा हुआ, तो समतल उत्तल हो जाएगा। फिर जब हम ऐसा बनाएंगे अवतल उत्तल हो जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारे लेंस बनते हैं। तो लेंस कैसा होता है बेटा, एक खोखले वाले सॉलिड गोले को काट कर बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे, एक नहीं दो गोला इसमें लेते हैं हम, दो गोले को ज्वाइन करके, जैसे मैंने ऐसे हाथ लेके बताया ना, इसी टाइप से। तो लेंस जब हम बनाते हैं तो हम दो गोला लेते हैं और हम इसको डॉटेड डॉटेड करके आपको बताएं, मतलब हम दो गोले को ऐसे काट देंगे इसको, और हमारा ये एक लेंस बन जाएगा, है ना। ये दोनों सतह इसकी क्या है, ऐसी उठी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, उठे हुए, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा जो लेंस होता है अवतल लेंस होता है। इसमें भी दो सॉलिड ना लिए हैं, गोला लिए हैं, और इसको हम इस टाइप से काट देंगे इसको, ये देखिए। तो ये इस टाइप की रचना हमको मिल जाएगी, और इसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। केव यानी दोनों, ये देखिए दोनों सतह ऐसे कैसी है, ऐसी धसी हुई है दोनों तरह की सतह। तो ये धसी हुई सतह को हम कॉनकेव लेंस बोल देते हैं, कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव लेंस। तो ये लेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, दोनों हम जान गए। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, इनकी दोनों सतह ऐसी उठी होती। इनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये होते कैसे हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं बच्चों, जैसे हमने आप लोग ने देखा होगा, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, बहुत अपन इसको खेल खेल में यूज भी करते हैं। ये देखिए ऐसे बड़ा करके दिखाता है हर चीज को। यही हमारे पास एक स्टैंड का बिना स्टैंड वाला भी है। ये सब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस में ये यूज होता है, ये हर ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। तो ये इसकी जो रचना है, अभी आप छू के देख नहीं सकते, हम यहाँ पे आपको डायग्राम में बताते हैं। इसका पहला चीज क्या है, जो इस सिरों से जब हम इसको बोलेंगे, तो इनकी जो सिरे होते हैं, इनके एजेस होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। और जो बीच की सतह होती है ना बच्चों, ये मोटी होती है, बीच की सतह ठीक होती है। ये बीच की सतह ऐसे उठी हुई होती है। तो बीच की सतह आप देख रहे होंगे, इसकी चौड़ाई मोटी होती है, एजेस पे ऐसे ये पतले होते हैं, थिन होते हैं। और इनमें एक ऑप्टिकल पॉइंट होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशी बिंदु। हर लेंस का एक पॉइंट होता है, हम मिरर में भी पढ़े थे, एक ऑप्टिकल पॉइंट होता है। और
क्या इनकी क्वालिटी क्या होती है बच्चों, ये क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, है ना। जितने भी प्रकाश की रेज जब इन पे पड़ती है तो एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, और जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करते हैं ना, वह बिंदु इनका फोकस बिंदु कहलाता है। हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है जो दोनों तरफ से उठा हुआ, बाइकन्वेक्स, है ना, दोनों तरफ से उठा हुआ। जब हम दो गोले को इस तरीके से रखेंगे, ये दोनों सतह इनकी उठी हुई, मतलब बीच से पूरा मोटा और एजेस से थीन हो, पतला, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए बाइकन्वेक्स, है ना, दोनों तरफ से उठा हुआ है। दूसरा टाइप क्या होता है, एक तरफ से समतल हो, ऐसे पूरा समतल, और एक तरफ से ऐसे उठा हुआ हो, एक तरफ से पूरा ऐसे समतल हो, तो इसको क्या बोलते हैं, समतल उत्तल, और इंग्लिश में बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो मतलब एक तरफ से प्लेन हो और एक तरफ से उठा हुआ हो, तो इसको समतल उत्तल या समतलोत्तल बोलते हैं। तीसरा प्रकार का क्या होता है, उत्तल अवतल, मतलब एक तरीके से जैसे समझ लीजिए उठा हुआ है और दूसरी ऐसे धसी हुई, दो सतह होती है। ये देखिए इसमें आपको ये इस टाइप से बनते हैं, एक उत्तल अवतल और एक उत्तल, दोनों को यहाँ से हम इसको हटा दिए और यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए, तो ये हमारा अवतल उत्तल लेंस बनता है। इसको इंग्लिश में कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के भी 3 टाइप हो गए, और ये हमने इसकी एक प्रॉपर्टी बताई है, क्या करता है, समानांतर किरणें जो आती हैं अनंत से बहुत दूर से, इनको एक बिंदु पर लाके केंद्रित कर देता, पूरी ऐसी रेज आके एक बिंदु पर आ जाती हैं, वो कहलाता कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज करता है। आप लोग कभी प्रैक्टिकल भी किए होंगे बच्चों, हम क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी में मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके ऐसे जाते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस है, और खूब ऐसे पॉइंट करते हैं सन को, और कागज वागज रख देते हैं ना, तो थोड़ी देर में जलने लगता है। क्यों, सूर्य की पूरी ऊर्जा उसे एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाती है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है पूरे प्रकाश को, तो वो कागज जलने लगता है। हम लोग बहुत इसका खेल किए हैं, हम इसकी एक्टिविटी आपको करके बताएंगे। बच्चों लेंस के यूजेस है ना, जो हम पढ़े कॉन्वेक्स लेंस, उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सब ये भी हम जानना जरूरी है। पहला टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप दूरदर्शी दूरबीन, ये 2 प्रकार की होती है। एक जो बहुत लंबी वाली होती है, जब आकाश गंगा में मून सन हमको स्टार से सबका अगर देखना है, तो हम उस समय कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। तो वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, मान लो हमको सिर्फ एक स्टार या सिर्फ मून को देखना है, तो क्या करेगा, पूरा फोकस मून पर ही करेगा। आकाश गंगा बहुत बड़ी हो, बहुत सारे तारे हमको, लेकिन सिर्फ मून को देखना है, तो हम जो टेलीस्कोप में कौन सा लेंस लगा, दोनों तरफ उसमें लेंस लगा होता है, तो हम जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे देखेंगे, सिर्फ मून पर वो फोकस करेगा। और कैमरे में भी यूज होता है, फोटो खींचते हैं कैमरे से। माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है। हमने बताया कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है, बड़ा करके दिखाता है ऑब्जेक्ट को। जब हम इसकी गतिविधि करेंगे तो आप इसको भी देख लेंगे। तो ये माइक्रोस्कोप में यूज होता है। हमको अगर किसी मान लो अमीबा को देखना है, हमारी सेल को देखना है उसमें, या हमारे ब्लड का स्ट्रक्चर हमको देखना है, तो माइक्रोस्कोप में हम स्लाइड बनाकर रखते हैं, तो बड़ा करके दिखाता है। आई लेंस बच्चों हमारी आँख में नेचुरल लेंस होता है, हमारी आंखों का जो लेंस है ना बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में, जैसे इसका एक यूज मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने में होता है। और हमारे आंखों, जब हम आंखों की रचना पढ़ेंगे तो हम दृष्टि दोष भी पढ़ेंगे ना। एक दृष्टि दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया, है ना, दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तुएं अच्छी दिखती हैं लेकिन इसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखती, तो हम ये लेंस हमारे गॉगल्स में, चश्मे में लगाते हैं और हमारे इस दोष को दूर करते हैं, ताकि हमको हमारी सही जगह पे जो वस्तु जितनी दूर पे रखी हमको सही इमेज, सही आकार की दिखे। तो ये हो गया बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। मैंने बताया कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं, जो बीच में पतले और सिरों पर मोटे होते हैं, ये देखिए, है ना। और ये क्या करते हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होते हैं तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होते हैं, फैला देते हैं किरणों को। ये देखिए, मान लो बहुत दूर से समानांतर किरणें आ रही हैं तो ये फैल जाएंगी पूरी, और हम इस पीछे के बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा कुछ चीजें हमने मिरर में भी पढ़ा है ना, सेम हुई। लेकिन होता क्या है बच्चों, कॉनकेव जो लेंस है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह कार्य करता है, और जो कॉनकेव मिरर है कॉन्वेक्स लेंस की तरह अपोजिट होते हैं वो। तो इस तरीके से हम मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका गुण होता है डाइवर्जिंग का। और ये होता कैसे है, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था, एजेस में वो थिन होते हैं, लेकिन जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो एजेस पे थिक होते हैं और बीच में थिन होते हैं, पतले होते हैं और सिरों पर मोटे होते हैं। हम इसको आपको छू के तो बता नहीं सकते, हमारे पास ये रखा हुआ है। और बीच में इनमें भी एक ऑप्टिकल पॉइंट होता है जिसको हम प्रकाश केंद्र बोलते हैं। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बाइकनकेव। बाइकनकेव का मतलब क्या होता है, ऐसे लेंस जो दोनों तरफ से अवतल, मतलब इनकी ये सतह पूरी दोनों तरफ से क्या हो बच्चों, ऐसे धसी हुई हो, है ना, ऐसे धसी हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइकनकेव, दोनों तरफ
से ऐसी सतह देखिए धसी हुई, बीच से पतले सिरों पर मोटे। दूसरा प्रकार का प्लेनो कनकेव, इसको क्या बोलते हैं? उभय अवतल, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? समतल अवतल। मतलब ये देखिए ऐसा धसा हुआ और दूसरी सतह इसकी जो ऐसी आएगी पूरी सीधी, यहाँ से ऐसी पूरी सीधी, ये पूरा समतल रहेगा। ये समझ लीजिए ऐसे, ये पूरा समतल और यहाँ पे ये धसा हुआ, जैसे ये बना हुआ ये पूरी समतल है और यहाँ पे ये धसी हुई सतह है, जैसे धसा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? समतल अवतल। और एक होता है तीसरा टाइप का कन्वेक्सो कनकेव, मतलब उत्तल अवतल। एक सतह इसकी ऐसी उठी हुई होगी और एक सतह इसकी ऐसी धसी हुई होगी, इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल, उत्तल अवतल या कन्वेक्सो कनकेव। अब इनके भी यूजेस होते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं? टेलीस्कोप में। अब टेलीस्कोप में हमने इस कन्वेक्स लेंस का भी यूज किया था तब जब हमको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना। लेकिन मान लो हमको आकाशगंगा में बहुत सारी चीजों को देखना, हम लोग मान लो सप्तर्षि को ही देखना, तब हम वहाँ पे कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ दिखा सकता है। फ्लैश लाइट्स में क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है, तो फ्लैश लाइट के सामने जब लाइटें लगाएंगे तो हमारी पूरी रेज जो फैल जाएंगी, इसलिए यूज होता है। आई ग्लासेस में भी यूज होता है। बाइनाकुलर्स हम लोग एक तो ऐसा यंत्र बचपन में खेलते थे, घुमा घुमा के चीजों को देखते थे, बाइनाकुलर्स होता है। और एक हमारी आंखों में दोष होता है बच्चों, निकट दृष्टि दोष। उसमें पास की वस्तुएं तो बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, तब हम उस दृष्टि दोष को इस लेंस को लगाकर दूर करते हैं। क्योंकि ये क्या, इसका भी हम आपको पूरा बताएंगे जब आंख की रचना पढ़ाएंगे। तो ये हो गया बच्चों दोनों टाइप के लेंस। लेजर लाइट के साथ दोनों लेंसों का बिहेवियर कैसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है, डार्क अंधेरा करके आपको बताते हैं लेजर लाइट के साथ। हमारे पास देखिए लेजर लाइट है और एक कन्वेक्स लेंस है ना, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्ज करता, संकेंद्रित करता है एक बिंदु पर। देखिए कैसे लेजर लाइट को ये एक बिंदु पर कैसे पॉइंट के रूप में आपको दिखा रहा है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। पूरी लाइट को, जो हमारी लेजर लाइट है उसको एक पॉइंट के रूप में दीवार में दिखा रहा है, इस तरीके से कन्वर्जिंग लेंस होता है। जो ये हमारे पास लेजर लाइट और ये कनकेव लेंस है ना, ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ये देखिएगा ये कैसे हमारी लेजर लाइट को, अभी हम देखे थे कन्वर्ज एक बिंदु पर दिखा रहा था और अभी आप ये देखिए बड़ा करके दिखा रहा है ना, बिंदु से ये लाइट का जो है बड़ा हो गया। तो क्योंकि ये कनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है, स्कैटर करता है, फैलाता है, तो हमको ये बड़ा प्रतिबिंब दीवार पर दिख रहा है। इस तरीके से बच्चों दोनों लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग हम आपको प्रैक्टिकल से बता रहे। ऐसे ही ये क्या करता है, जो कन्वेक्स लेंस होता है सूर्य के प्रतिबिंब को ऐसे बिंदु बना के दिखाता है, पूरा बिंदु बन जाता है, सूर्य की पूरी ऊर्जा एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाती है और वह उस लेंस का फोकस दूरी भी होता है जिस बिंदु पर सूर्य केंद्रित होकर उस कागज को जलाने लगता है। तो हम ऐसे किसी लेंस की फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों लेंस क्या है, उनके टाइप्स आज हम पढ़ लिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि लेंस के जो परिभाषाएं हैं, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस है ना, पोल, इनका वक्रता केंद्र, ये सब चीज़ों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इनके जो रे डायग्राम बनते हैं उनके क्या रूल्स हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का कंटेंट आप लोग को पसंद आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाय बाय।